ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या चीज़ होती है? बेसिकली डिस्ट्रॉफी वर्ड अप्लाई होता है उस डिसीज़ के लिए जो कि धीरे धीरे या कॉज प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल। तो मसल से रिलेटेड है यानी वीकनेस ऑफ मसल, और ये डिसीज़ जो है वो टाइम के हिसाब से प्रोग्रेसिव हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसका कारण क्या होता है? म्यूटेशन इन द जीन्स फॉर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। मसल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इससे रिलेटेड जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो उस म्यूटेशन की वजह से कई तरीके के डिसीजेज हो जाते हैं। डिस्ट्रोफिन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जीन इन बॉडी, ठीक है। अदर लार्जेस्ट जीन्स की तरह डिस्ट्रोफिन भी लार्जेस्ट जीन है। जब हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली जो डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है उसमें ये 3 तरीके की डिस्ट्रॉफी आती हैं। पहला होता है ड्यूचनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दूसरा आता है बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और तीसरा आता है लिम्ब गिर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। ड्यूचनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉफी। मसल वीकनेस की सबसे प्रोग्रेसिव और सबसे सीरियस फॉर्म है। इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज़ एब्सेंट फ्रॉम द मसल। तो जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ये एक्स लिंक्ड डिसीज़ है और यूजुअली फैटल यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एट द एज ऑफ 30। तो 30 की एज तक इसकी सीवियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑल्सो नोन एज सीडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो इस पे MCQ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इसे सीडो हाइपर डिस्ट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसे कहते हैं। जब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रेजेंट एट बर्थ बट बिकम्स एविडेंट एट 3 to 5 years। बर्थ से प्रेजेंट होता है क्योंकि म्यूटेशन की वजह से प्रेजेंट होता है बॉडी में, लेकिन ये इसके जो सिम्टम्स प्रेजेंट होने शुरू होते हैं वो 3 से 5 साल की उम्र में होते हैं। गॉवस मैन्यूर इसमें प्रेजेंट होता है। गॉवस मैन्यूर मतलब कोई भी पर्सन अपनी पोजीशन को एकदम से चेंज नहीं कर पाता। सपोज़ अगर वो सिटिंग पोजीशन में है तो सिटिंग पोजीशन से उसको स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए पहले अपने हैंड्स का सहारा लेना पड़ेगा, फिर अपने नीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद अपनी बॉडी को इरेक्ट पोस्चर में लाने के लिए उसको काफ़ी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। वो एकदम सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में मूवेबल नहीं हो पाता। इसके अलावा जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, स्कोलियोसिस, डिक्रीज इन पल्मोनरी फंक्शन। जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स यानी जहाँ पे बोन्स के जॉइंट्स होते हैं वहाँ से मूवमेंट इजीली नहीं हो पाता। यूजुअली जो जॉइंट्स हैं वो डायरेक्शंस में मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्यूचनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसमें जो नीज़ के जॉइंट्स हैं वो बेसिकली हैंड के जॉइंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट जो है वो मूव आसानी से नहीं कर पाते हैं। स्कोलियोसिस दैट्स लेटरल बेंडिंग, डिक्रीज इन पल्मोनरी फंक्शन। वर्टेब्रल कॉलम जो है यूजुअली जो अपने इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन रखने में तत्पर होती है तो वो डिफॉर्मिटी हो जाती है वर्टेब्रल कॉलम की, और ये थोड़ा लेटरल साइड पे इस तरीके से हो जाती है बाहर की तरफ। इसको हम बोलते हैं लेटरल बैंडिंग। इस लेटरल बैंडिंग की वजह से एक और चीज़ होती है कि जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो वो उसको एक्सपेंशन के लिए फुल स्पेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि लेटरल बैंडिंग की वजह से स्पाइन जो है वो पूरा लंग्स को एक्सपैंड नहीं होने देती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी फंक्शन डिसीजेज भी हो जाते हैं। जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्रेडनिसोलोन स्टेरॉयड थेरेपी पे चलता है। इसका बेसिकली जो मेन हेल्पफुल होता है ये वो होता है कि ये डिसीज़ को प्रोग्रेस होने के लिए स्लो कर देता है, यानी प्रोग्रेशन में स्लोनेस आ जाती है, बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता। नेक्स्ट तरीके की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम बात करें तो वो है बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यूजुअली ये डिस्ट्रोफिन इज प्रेजेंट लेकिन अल्टर्ड होता है या फिर रिड्यूस्ड अमाउंट में होता है, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसीज़ है और लेस सीवियर फॉर्म है ड्यूचनीज के कंपैरिजन में। क्लिनिकल फीचर्स है इसमें मसल वास्टिंग आती है। मसल जो है इसका जो एग्जैक्ट मतलब होता है, इसका मतलब होता है थिनिंग ऑफ मसल्स। तो मसल्स जो है वो पतली होती चली जाती हैं, थिन होती चली जाती हैं। दिस इज़ नोन एज मसल्स वास्टिंग, मसल्स का वेस्ट होना, ठीक है। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, और इसका जो ऑनसेट होता है वो 5 से 15 साल की उम्र पे देखा जाता है।
जब हम बात करते हैं लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ के बारे में, तो इस तरीके की डिस्ट्रॉफीज़ बहुत सारे टाइप से एसोसिएटेड होती हैं, जो कि डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स में कई तरीके के जीन म्यूटेशंस की वजह से होता है। और बेसिकली दैट कोड्स फॉर सार्कोग्लाइकेंस एंड अदर कंपोनेंट्स। तो जो बेसिकली किसको कोड करते हैं, सार्कोग्लाइकेंस और अदर कंपोनेंट्स को, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे ये क्या स्ट्रक्चर में ये क्या चीज़ें होती हैं। सो अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में क्वेश्चंस आता है तो आई होप कि आप इस तरीके से तीनों डिस्ट्रॉफीज़ के बारे में बता पाएंगे। अब जब हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ते हैं और हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स में म्यूटेशन की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ होती हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ होती है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है ये एफ एक्टिन यानी थिन फिलामेंट जो होते हैं, इन थिन फिलामेंट्स को ये किससे बांध के रखता है, बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन से। और ये बाउंडेशन किसकी हेल्प की वजह से होता है, ये इस सिंट्रोफिन की वजह से होता है। यानी डिस्ट्रोफिन इस सिंट्रोफिन की हेल्प से बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन से बाउंड करता है। यूजुअली क्या होता है, ये स्केलेटल्स को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, मसल के स्केलेटन को। ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है इसका मॉलिक्यूलर मास 427,000 डी होता है, लार्ज रॉड शेप होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है। और डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होता है बेसिकली कनेक्ट थिन फिलामेंट विद द हेल्प ऑफ सिंट्रोफिन्स टू ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन, जो हमने आपको बताया कि ये थिन प्रोटीन्स को बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन से बाउंड करता है विद द हेल्प ऑफ सिंट्रोफिन्स। अब ये सिंट्रोफिन्स जो है ये हेल्पफुल होते हैं इन दोनों की बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो अब इन दोनों की जो बाइंडिंग है उसकी मदद से आईसीएफ में प्रेजेंट ये फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट जो है वो सार्कोमेयर में प्रेजेंट बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन से बाउंड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है कि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन प्रोटीन है ये कनेक्ट होता है अल्फा डिस्ट्रोग्लाइकेन से, और ये किसको कनेक्ट करता है, मीरोसिन को। अल्फा डिस्ट्रोग्लाइकेन से, और ये किसको कनेक्ट करता है, मीरोसिन को। तो यानी इसका कनेक्शन किसके साथ है, इससे, और ये इसे कनेक्ट करता है मीरोसिन को। मीरोसिन क्या है, सब यूनिट ऑफ लैमिनिन 211, और ये आगे जाके एक कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है। इस कॉम्प्लेक्स में ये ट्राइगोन शेप होती है जिसमें अल्फा 2, बीटा 1 और गामा 1 सब यूनिट्स होती हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रोग्लाइकेन जो है वो 4 ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ अनदर तरीके से जुड़ा होता है सार्कोमेयर में, जो उसकी स्ट्रक्चर को और मजबूती देते हैं, जिसमें 4 अलग सब यूनिट्स आती हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो ये कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स होता है इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है इसका मेन फंक्शन क्या है, इट एड्स स्ट्रेंथ टू द मसल प्रोटीन, इट एड्स स्ट्रेंथ टू द मसल बाय प्रोवाइडिंग अ स्कैफोल्डिंग फॉर द फाइब्रल्स। फाइबर्स के आपस में क्रॉस लिंक करके मूव कराने और जॉइंट करने के पर्पज से स्कैफोल्डिंग ऑफ द फाइबर्स, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो आसान हो जाए, इसमें इस ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स की इम्पॉर्टेंस होती है। इसके अलावा कनेक्ट दीज फाइब्रिल्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, और ये फाइब्रिल्स को बाहर यानी ईसीएफ से कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। देखिए जैसे कि सार्कोमेयर है, बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन विद द हेल्प ऑफ दिस अल्फा ग्लाइकोकेन, ये कहाँ से बाइंड करता है, ट्राइगोन से, जो कि मीरोमाइसिन सब यूनिट्स होता है लैमिनिन 211 का। तो आई होप अगर डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस स्ट्रक्चर को बना के इसे कम्प्लीटली डिफाइन कर पाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपको डिशनीज, पेकल्स या लिम्ब गर्डल टाइप की डिस्ट्रॉफी के बारे में पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।